अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। डॉग एक ऐसा एनिमल है जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा पाला जाता है। आमतौर पर तो लोग पेट डॉग्स को पालना पसंद करते हैं, मगर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे खौफनाक और एग्रेसिव डॉग्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो इंसान तक को कच्चा चबा सकते हैं। तो चले चलते हैं अपने आज की वीडियो की जानिब। तोसा इनो। दोस्तों, डॉग्स की ये नस्ल जापान में ब्रीड की जाती है। इन्हें खास तौर पर फाइटिंग पर्पस के लिए ब्रीड किया जाता है। इनकी तबीयत हर वक्त ऐसी होती है कि ये फाइटिंग और झगड़ने के लिए तैयार बैठे होते हैं। इनके लुक्स देखकर भी ऐसा ही मालूम होता है कि ये लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। डॉग्स की ये ब्रीड अपने सामने किसी को भी टिकने नहीं देखते, फिर चाहे वो इसके आगे इंसान हो या कोई दूसरा एनिमल हो या कोई दूसरा डॉग हो। जापान में इन डॉग्स को फाइटिंग मशीन कहा जाता है। ये डॉग्स फाइट में कभी भी किसी से हारते नहीं हैं, क्योंकि इस काम के लिए इन्हें खास तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है और इसके साथ साथ इनको स्पेशल फूड भी खिलाया जाता है। ये डॉग्स इतने एग्रेसिव होते हैं कि इनके बड़े बड़े एक्सपीरियंस ट्रेनर्स भी इनसे डरते हैं, क्योंकि ये जब गुस्से में आ जाते हैं तो ये अपने ट्रेनर्स पर भी हमला कर देते हैं और ऐसे बहुत से केसेस हो चुके हैं, और यहाँ तक कि ये इनकी जान लेने से भी बाज नहीं आते। एनीवेज फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ब्रीड है। बोरबो। फ्रेंड्स, इस नस्ल के कुत्ते साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। इन डॉग्स का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है, जबकि इनकी दुम ना होने के बराबर होती है। ये डॉग्स देखने में जितने ज्यादा अनयूजुअल दिखते हैं, ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और एग्रेसिव डॉग्स हैं। इन डॉग्स के खतरनाक होने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनको मवेशियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो भी शेरों और हयाना जैसे खतरनाक जानवरों से बचाने के लिए। ये इतने ज्यादा टेरिफाइंग और एग्रेसिव होते हैं कि बड़े बड़े जानवरों से भी लड़ने में बाज नहीं आते। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये डॉग्स काफी ज्यादा स्मार्ट भी होते हैं। इनमें एक क्वालिटी होती है कि ये किसी भी जहरीली चीज को कई मील दूर से ही सूंघ लेते हैं और डिटेक्ट कर लेते हैं। ये डॉग्स इतने ज्यादा होशियार होते हैं कि अगर इनको अपने इर्द गिर्द कोई भी खतरा महसूस हो तो ये तैयार पोजीशन में बैठ जाते हैं, यानी ये हमले के लिए तैयार बैठ जाता है, और जैसा ही शिकारी इन पर हमला करता है तो ये हमला आवर हो जाता है। दोस्तों, ये वाकई बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और एग्रेसिव ब्रीड डॉग की है। बुल्ली कुत्ता। दोस्तों, इसको बीस्ट ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है और इसके साथ साथ इसको पाकिस्तानी बुल्ली भी कहा जाता है, क्योंकि ये पाकिस्तान में अक्सर लोगों के पास होता है और लोग इसको पालते हैं। इसकी गर्दन की पलदार स्किन की वजह से इसका नाम बुल्ली कुत्ता रखा गया है। ये पाकिस्तान के सबसे फेमस डॉग ब्रीड्स में से एक है। बेसिकली तो ये कुत्ता एक शिकारी ब्रीड है, मगर अक्सर लोग इसे अपने घर में हिफाजत के लिए भी रखते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अक्सर बुल्ली डॉग को फाइटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी वजह यह है कि ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होते हैं और इनको बहुत ही ज्यादा जल्द गुस्सा आ जाता है, और इनकी अपीयरेंस भी कुछ ऐसी होती है कि इनको देखकर सामने वाला कुत्ता डर जाता है। और इसके अलावा गाँव के लोग जो खेती बाड़ी करते हैं और मवेशियों को पालते हैं, ये इन कुत्तों को अपने खेतों और अपने जानवरों की हिफाजत के लिए भी रखते हैं। इन कुत्तों की लॉयल्टी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पुराने जमाने के बादशाह इन कुत्तों को अपने महल की हिफाजत के लिए रखा करते थे। उनकी महलों के इर्द गिर्द ये कुत्ते किसी को भी भटकने भी नहीं दिया करते थे। फ्रेंड्स, बहरहाल जो भी हो, इस कुत्ते की अपीयरेंस वाकई बहुत ही ज्यादा खतरनाक और क्रीपी है। चिकेज़लो वेकियन वॉल्वेग। दोस्तों, इस कुत्ते का नाम जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये कुत्ता उतना ही ज्यादा यूनिक है और आला क्वालिटीज का मालिक है। दोस्तों, डॉग की ये ब्रीडिंग जर्मन शेफर्ड और कार्पेथियन वुल्फ का मिक्सचर है। डॉग की इस ब्रीड में जर्मन शेफर्ड यानी कुत्तों और वुल्फ दोनों की खसूसियात मौजूद है, और डॉग्स की ये ब्रीडिंग देखने में भी काफी ज्यादा वुल्फ की तरह ही दिखाई देती है। डॉग्स की ये ब्रीड बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है और इनका स्टेमिना भी बहुत ही ज्यादा होता है। ये बगैर कुछ खाए पिए मीलों तक सफर कर सकते हैं। वैसे तो ये रखवाली के लिए ही पाले जाते हैं, मगर एज अ पेट डॉग ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि जब इन डॉग्स को गुस्सा आ जाता है तो ये किसी को भी घायल कर सकते हैं, और खास तौर पर इनको किसी पब्लिक प्लेस में ले जाना किसी ट्रेजेडी से कम नहीं होगा, क्योंकि ये जब भी गुस्से में आ जाता है तो किसी पर भी हमलावर हो सकता है। फिला ब्रेसिलेरियो। फ्रेंड्स, इन डॉग्स को ब्राजीलियन मैस्टिफ भी कहा जाता है। वैसे आमतौर पर तो इसको जानवरों की रखवाली के लिए फार्म्स पर ही पाला जाता है, मगर बहुत से लोग इसको चोरों से बचने के लिए अपने घरों पर हिफाजत के लिए भी पाल लेते हैं। डॉग की इस ब्रीड से इंसान तो क्या दूसरे जानवर भी डर जाते हैं, क्योंकि इनका नेचर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव और खतरनाक होता है। अगर इन कुत्तों को किसी पर शक हो जाए तो ये उसको तब तक नहीं छोड़ते जब तक इसका कोई नुकसान ना कर बैठे, क्योंकि ये डॉग्स गार्डियन डॉग्स होते हैं, इसीलिए ये अपने मालिक के साथ बहुत ही ज्यादा लॉयल होते हैं और उनको कुछ भी नहीं कहते, यानी उनको
कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचाते। ये डॉग्स अपने मालिक से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उनका हर लिहाज से सेफ्टी के लिहाज से ख्याल रखते हैं। इवन जब इनके घर पर कोई अनयूजुअल मेहमान आ जाए और ये डॉग उसको पहली दफा देख रहा हो तो ये उस पर तब तक भौंकता रहता है जब तक इसको वेरीफाई नहीं हो जाता कि ये मेरे मालिक का दोस्त है या कोई रिश्तेदार है। दोस्तों, ओनर की प्रोटेक्शन के लिए इससे ज्यादा खतरनाक और यूजफुल चीज और कोई नहीं हो सकती। शेर पाए फ्रेंड्स, वैसे तो दुनिया में सारे ही डॉग्स खतरनाक होते हैं, मगर ये जो कुत्ता आप लोग देख रहे हैं इनको दुनिया में डेडली कुत्तों में शुमार किया जाता है। इस कुत्ते को शक्ल को देखने से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कुत्ता कितना डेडली और खतरनाक है। नॉर्मली एंड मोस्टली ये डॉग्स लड़ाई के मैदानों में ही नजर आते हैं, मगर इतना खौफनाक और डेडली होने के बावजूद भी कुछ लोग इसे अपने घर में पाल लेते हैं। इन डॉग्स के इनके ओनर्स के फैमिली मेंबर्स पर कई बार अटैक करने के वाकयात भी सामने आए हैं। दोस्तों, जब कोई इंसान अपने घर में फाइटर डॉग को रखेगा तो ऐसा तो होगा ही। अलास्कल मैलम्यूट दोस्तों, इन डॉग्स का साइज इतना ज्यादा बड़ा होता है कि इनके सामने इंसान में चोटें लगने शुरू हो जाएं। इन कुत्तों का वजन 50 किलोग्राम से भी ज्यादा होता है, लेकिन ये फिर भी इतने ज्यादा एक्टिव होते हैं कि ये मुसलसल कई घंटों तक भाग सकते हैं। जब ये भागते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी ने इनके अंदर इंजन फिट कर दिया हो और ये भाग रहे हों, क्योंकि ये डॉग्स कभी भी थकते नहीं हैं। ये डॉग्स दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं और इसी वजह से लोग इन्हें ज्यादातर पेट्स के तौर पर अपने घर में पालते हैं, मगर एज अ पेट ये डॉग बिल्कुल भी अच्छे साबित नहीं होते, क्योंकि ये डॉग बहुत ही ज्यादा खतरनाक और एग्रेसिव होते हैं और बाज औकात तो ये अपने ऑनर्स पर ही अटैक कर देते हैं, क्योंकि जब इनको गुस्सा आ जाता है तो इनको हैंडल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन कुत्तों को ट्रेन करना हर किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम है। दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं और वो भी गिने चुने हैं जो कि इन डॉग्स को ट्रेन करते हैं, और इनको रखने के लिए प्रॉपर और कूली जगह की जरूरत होती है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़े डॉग्स होते हैं। एनीवे दोस्तों, ये डॉग्स किसी बीच से कम नहीं है। वुल्फ हाइब्रिड दोस्तों, ये जो डॉग आप लोग देख रहे हैं देखने में तो ये बिल्कुल भी वुल्फ की तरह दिखता है, मगर ये एक डॉग है। इनकी शक्ल सूरत बिल्कुल ही भेड़ की तरह होती है, इसीलिए इनको वुल्फ हाइब्रिड भी कहा जाता है। इनमें वुल्फ और डॉग दोनों की खसूसियात मौजूद होती हैं, इसीलिए इनको दुनिया के सबसे डेंजरस डॉग्स में से एक माना जाता है। इवन ये डॉग्स वुल्फ की तरह आवाजें भी निकाल लेते हैं। बहुत से लोग एज अ पेट इनको अपने घर में भी पालते हैं, मगर ये पालने के लिए बिल्कुल भी नहीं है और उससे पहले इनको एक खास किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है। आप यकीन नहीं करेंगे, 300 से ज्यादा केसेस ऐसे भी आए हैं कि वुल्फ हाइब्रिड ने अपने ही ऑनर पर अटैक किया हो और उनको जान से मार दिया हो। इवन अमेरिका में कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने इन कुत्तों के अटैक की वजह से होने वाले जख्म को ट्रीटमेंट को भी बैन कर रखा है, ताकि लोग इनको अपने घरों पर ना पाले और ना रखें। ये डॉग वाकई में बहुत ही ज्यादा डेडली और खतरनाक है। नेपोलिटन मैस्टिफ फ्रेंड्स, नेपोलिटन मैस्टिफ को मैस्टिफ ब्रीड का सबसे लार्ज और बड़ा डॉग माना जाता है। इन डॉग्स का वेट 50 से 70 किलो तक का होता है। ये डॉग्स हाइट में तो इतने ज्यादा लंबे नहीं होते, मगर इनकी लेंथ बहुत ही ज्यादा होती है। इसके अलावा इनकी स्किन बहुत ही ज्यादा लूज होती है और इन पर रिंकल्स भी बने होते हैं। इन डॉग्स में मैडनेस और एग्रेसिवनेस इतना ज्यादा होता है कि कोई भी इनके सामने चंद मिनटों से ज्यादा टिक नहीं पाता। अगर ये किसी पर अटैक करने पर आ जाए तो ये उसको काट काट कर इसका बुरा हाल कर देते हैं। ये डॉग्स इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि बहुत ही ज्यादा कम लोग इसे अपने घर में पालते हैं, और इवन सिंगापुर के अंदर तो इस डॉग को एज ए पेट पालना अपने घर में कम्प्लीटली बैन कर रखा है, और रोमानिया में तो इनकी खरीदो फरोख्त पर भी कम्प्लीटली बैन लगा हुआ है। और जिन कंट्रीज में इनको घर में पालने के लिए अलाउड है, वहां पर भी बाकायदा गवर्नमेंट से एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है और गवर्नमेंट के अप्रूव की ज़रूरत होती है, और इनको घर में रखने के लिए भी एक स्पेशल ट्रीटमेंट की जाती है, और उस ट्रेनिंग के बाद ही इनको घर में रखा जाता है, और अगर ऐसा ना किया जाए तो ये किसी की भी जान ले सकते हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।